तो यदि हमें वाक्य कर्मवाच में बदलना है तो उसमें कर्म होना बहुत जरूरी है। राम के द्वारा विद्यालय जाया जाता है। एक नियम लिखा हुआ है, यदि कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे भी हटा देना चाहिए। यदि कर्ता के साथ लगी है तब भी उसको हटाना है, और यदि कर्म के साथ लगी हुई है उस विभक्ति को भी हटाना है, तब वो कर्मवाच में परिवर्तित होगा। आवश्यकता अनुसार नहीं का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि सब में लगा दे। यदि वाक्य निषेधात्मक है तो नहीं का प्रयोग करना है, नहीं है सकारात्मक वाक्य है तो उस वाक्य को वहीं रखना है। लेकिन भाववाच बनाने के लिए ज्यादातर वाक्यों में नहीं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वाक्य को निषेधात्मक नहीं बनाना है। वाक्य सकारात्मक ही रहेगा लेकिन नहीं का भी प्रयोग हो जाएगा। तो यदि हमें कृतवाच से कर्मवाच बनाना है तो हमें ये सभी से या के द्वारा या के द्वारा का प्रयोग किया जाएगा। क्रिया जो मुख्य क्रिया है वो सामान्य भूतकाल में बदल जाएगी। और इसी तरह से यदि हमें भाववाच में परिवर्तित करना है उसके लिए से या द्वारा इसमें प्रयोग किया जाएगा, लेकिन इसमें भाव प्रमुख होगा। वाक्य में भाव प्रमुख होगा, न तो कर्ता प्रमुख होगा न कर्म प्रमुख होगा, बल्कि उसका भाव प्रमुख होगा। अर्थात राम क्या करना चाहता है? तो ये देखिए इसमें दूसरा दिया गया है, कृतवाच से यदि हमें भाववाच बनाना है तो इसके लिए कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग किया जाएगा। क्रिया को सामान्य भूतकाल में ही बदला जाएगा। इसलिए इन दोनों में बहुत कम अंतर है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि कर्मवाच बनेगा तो किस तरह से बनेगा और भाववाच बनेगा तो कैसे बनेगा। जाना क्रिया को जोड़ना है, और जो इसकी जो क्रियाएं हैं जैसे बहुवचन या देखे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में उसी के अनुसार बदलती है, लेकिन भाववाच्य होगा यदि तो क्रिया सदैव पुल्लिंग अन्य पुरुष और एक वचन की ही रहेगी। वाक्य चाहे किसी का भी हो। सीता से जाया जाता है और राम से जाया जाता है। वाक्य स्त्रीलिंग था लेकिन जाया जाता है दोनों में एक जैसा ही आया, इसलिए इसमें भाववाच्य में लिंग और वचन के अनुसार क्रिया नहीं बदली। तो आपको यह ध्यान रखना है कि क्रिया पुल्लिंग अन्य पुरुष और एक वचन की ही रहेगी, चाहे वाक्य एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे वाक्य स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, क्रिया सभी में एक जैसी ही लगेगी। तो इसका देखिए, अब इसमें आगे देखें कर्मवाच बनाने के लिए और हमें क्या क्या चीजें करता, तो हमें पता है कृतवाच में तो साधारण वाक्य होते हैं, वो सभी कृतवाच में आते हैं। कर्मवाच बनाने के लिए इसमें कर्म प्रधान होता है, अर्थात कर्म कर्ता की स्थिति में होता है। जैसे इसमें विद्यालय भी पुल्लिंग है, राम भी पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया एक जैसी लगी हुई है। राम कहानी लिखता है, जैसे ये होता, तो कहानी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, तो इसकी क्रिया कैसे बनती? यदि बात होता है कि राम कहानी लिखता है, वाक्य तो ऐसे ही बनता है। राम पुल्लिंग है, पुल्लिंग की ही क्रिया लगेगी इसकी। लेकिन यदि हमें इसको कर्मवाच में बनाना है तो हम इसको कैसे बदलेंगे? तो हमें इसको बदलने के लिए राम के द्वारा कहानी लिखी जाती है। कहानी लिखी जाती है द्वारा, कहानी के अनुसार ही क्रिया लगेगी, कहानी लिखी जाती है। क्रिया कैसे किसकी हो गई? स्त्रीलिंग की, क्योंकि कहानी सब स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग की हो गई। इसमें राम के द्वारा है ना, राम के अनुसार क्रिया नहीं लगी हुई है, समझे? राम के अनुसार क्रिया न लगी हुई है, कर्म के अनुसार लगी हुई है, इसीलिए हमने बात आपको चेंज करके बताया, क्योंकि उसमें दोनों ही पुल्लिंग के थे हैं। अब इसमें राम तो पुल्लिंग है लेकिन कहानी स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्रिया किसके अनुसार लगी हुई है? कहानी के अनुसार है।
तो इस तरह से यदि हमें वाक्य को बनाना है, कर्मवाच्य बनाएंगे तो हमेशा देखिए क्रिया कर्म के अनुसार ही लगाई जाएगी। कर्मवाच्य में कर्ता के महत्व को कम करने के लिए से या के द्वारा परसर का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में जैसे हमने बताया वाक्य हमेशा सकर्मक ही होते हैं, अकर्मक वाक्यों को कर्मवाच्य नहीं बनाया जा सकता। रेखा द्वारा कपड़े धोए जाते हैं। अब कपड़े बहुवचन है इसलिए धोए जाते हैं क्रिया बहुवचन की लगी हुई है, और रेखा तो एक ही वचन है, रेखा शब्द तो एक ही वचन है, लेकिन कपड़े शब्द बहुवचन है इसलिए क्रिया बहुवचन की लगी है। रेखा द्वारा कपड़े धोए जाते हैं। हलवाई के द्वारा लड्डू बनाए जाते हैं, हलवाई तो एक ही है ना, लेकिन लड्डू बहुवचन शब्द है क्योंकि एक लड्डू थोड़ी बनाएगा वो, लड्डू बनाए जाते हैं अर्थात बहुवचन शब्द इसमें हो गया। कर्ता ज्ञात, जब किसी में ऐसा होता है कि कर्ता होते ही नहीं है कुछ वाक्य, तब हम कैसे पता करें कि इसका कर्मवाच्य हमें कैसे बनाना है। यदि कर्ता ज्ञात ना हो, जैसे सरकारी सूचनाओं में या वैज्ञानिक या शास्त्रीय विवेचनों में अर्थात सभा आदि की रिपोर्ट में कर्मवाच्य का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे नहरें खोदी गई, कर्म है और क्रिया है। पत्र जमा करा दिया गया, तो भी ये कर्मवाची है। दूसरा देखिए इसमें भाववाच्य के लिए हमें क्या करना है। यदि हमें भाववाच्य बनाना है, दो नियम तो इसके एक जैसे ही है कि से या के द्वारा का प्रयोग किया जाएगा और जो मुख्य क्रिया है वो सामान्य भूतकाल में बदल जाएगी। इसमें भाव या धातु अर्थ की प्रधानता होती है, कर्ता या कर्म की नहीं, और यह अकर्मक धातुओं से ही होता है। अकर्मक धातु जो क्रिया लगी हुई है वही भाव व्यक्त करेगी, ना तो कर्ता भाव व्यक्त करेगा ना कर्म भाव व्यक्त करेगा, बल्कि क्रिया ही भाव व्यक्त करेगी। तो जहां पर क्रिया भाव व्यक्त कर रही है वहां पर भाववाच्य का प्रयोग होगा। इसमें क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष की रहती है, हमेशा एक वचन की रहेगी, अन्य पुरुष की रहेगी और एक वचन की रहेगी। इसमें बहुत सारे वाक्यों में निषेधार्थक अर्थ का प्रयोग किया जाता है, नहीं शब्द लगा दिया जाता है, लेकिन वाक्य निषेधवाचक नहीं बनता है, लगा हुआ होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, अर्थात मैं चल नहीं पा रहा हूं। मुकेश से सोया नहीं जाता, इसलिए ज्यादातर वाक्यों में लगा हुआ होता है नहीं शब्द, और ऐसा भी नहीं कि सब में लगा हुआ हो। इन वाक्यों में आई सभी क्रियाएं भाववाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है और भाववाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की होती है। कर्म न होने के कारण क्रिया को भाव के रूप में व्यक्त किया जाता है या उसी को ही कर्ता मान लिया जाता है। प्रधान कर्ता के सामने से लगा दिया जाता है। जैसे मुकेश सोता है वाक्य है तो मुकेश से सोया जाता है, वाक्य बदल जाता है। जहां पर निषेधार्थक वाक्य हो या असमर्थता या व्यवस्था का भाव प्रकट किया जाए वहां पर भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब तो हमसे खाया नहीं जा रहा है, रात भर कैसे जागा जाएगा। इस तरह के यदि वाक्य होते हैं तो हमेशा क्रिया को ही भाव बनाया जाता है। समझिए, ना कर्ता को बनाया जाता है ना कर्म को बनाया जाता है, बल्कि क्रिया को ही भाव बनाया जाता है। और क्रिया को भाव बनाया जाता है इसलिए वो एक वचन में ही रहती है, बहुवचन में क्रिया कभी नहीं होती है। और देखिए अन्य पुरुष में सिर्फ क्रिया रहती है। आज्ञा या अनुमति प्राप्त करने के लिए अब चला जाए या उठो जरा घूमा जाए, तब भी ये भाववाच्य कि घूमना मुख्य है, चला जाए चलना प्रमुख है जिसमें भाव व्यक्त किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसमें भाव व्यक्त किया जाए। मैं दौड़ नहीं सकता, इसको भाववाच्य बनाना है तो
उससे दौड़ा नहीं जाता। हाँ? बच्चे शोर नहीं मचाते, नहीं मचाया जाता। हाँ, इसमें आपको भाव प्रमुख रहेगा और भाव के अनुसार ही क्रिया बनेगी। अब यदि कर्मवाच्य से हमें कृतवाच्य बनाना है या भाववाच्य से ही हमें कृतवाच्य बनाना है, तो फिर हम क्या करेंगे? इनको तो कृतवाच्य से तो हमने कर्मवाच्य भी बना लिया और भाववाच्य भी बना लिया, लेकिन जैसे सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य थे ना, तीनों को हम आपस में भी बदलना है। तो अब यदि कर्मवाच्य से हमें भाववाच्य बनाना है, भाववाच्य से हमें कृतवाच्य बनाना है, तो हम इनको कर्ता के साथ लगे यदि हम बनाएंगे तो क्या होगा? से और या के द्वारा जिस शब्द का हमने प्रयोग किया है ना इसको बनाने के लिए, उसको हटा देंगे सबसे पहले। है मुख्य क्रिया जो हमने सामान्य भूतकाल की बनाई थी उसको भी हटा देंगे हम। सामान्य भूतकाल की क्रिया को मुख्य नहीं बनाया जाएगा। जाया जाना, रंजक क्रिया जो हमने लिखी, जाया जाता है या खाया जाता है, इस तरह लिखा जाता है, उसको भी हटा दिया जाएगा। जैसे रमेश से कुर्सी पर बैठा नहीं जाता, ये वाक्य दिया गया है। अब हम इसको कृतवाच्य में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? हाँ, रमेश कुर्सी पर बैठ नहीं सकता। सुनीता द्वारा फूल तोड़े जा रहे हैं। हाँ, बस साधारण वाक्य बना देना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें साधारण वाक्य उसको बना देना है, तो कृतवाच्य बन जाएगा। यदि भाववाच्य से या कर्मवाच्य से और हमें कृतवाच्य बनाने के लिए कहा जाए तो हमें इस तरह से, लेकिन क्योंकि अब आपके में बनाने के लिए नहीं आएंगे, उनमें ऑप्शन ही लिखे हुए होंगे, MCQ हो गया है ना अभी ग्रामर पार्ट भी, तो आपको क्या करना है, उनमें कई लिखे हुए होंगे। लेकिन यदि आपको उसके नियम पता है कि हमें किस तरह से क्या होता है, इसको परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा है, तो हमें उस नियम को ध्यान में रखकर वही ऑप्शन चुनना होगा। अब आपको खुद नहीं लिखने हैं कि हमें इसको ऐसे परिवर्तित करना है तो कैसे लिखें, बल्कि वाक्य ही या तो उसमें लिखा हुआ होगा या वाक्य पहचानना होगा कि वाक्य कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। पहले तो ये पहचानने के लिए आएंगे। 4 नंबर का है तो 2 वाक्य आएंगे जो आपको पहचानने होंगे और 2 वाक्य परिवर्तित किए हुए उसमें लिखे हुए होंगे, और जो परिवर्तित ऊपर किया हुआ होगा, अब इसमें कौन सा इसका रूप सही है, कृतवाच्य भी लिखा होगा, कर्मवाच्य भी लिखा होगा, भाववाच्य भी लिखा होगा, कोई और वाक्य भी लिखा होगा, क्योंकि हमने आपको बताया ना इन तीनों के 4 ऑप्शन होंगे और आपके में भेद 3 ही दिए हुए, तो इसलिए एक कोई भी एक्स्ट्रा वाक्य लिख देंगे है। तो आपको ये ध्यान रखना, हो सकता है 2 लिख दें किसी के, लेकिन सही सिर्फ एक ही लिखा हुआ होगा उसमें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें से कौन सा सही है। आप एक साधारण सी बात याद रखें कि यदि कर्म नहीं है उसमें तो ये भाव, वो देखिए कर्मवाच्य तो हो ही नहीं सकते। ज्यादातर भाववाच्य में से का प्रयोग किया जाता है, के द्वारा सब ज्यादातर कर्मवाच्य में ही आता है, और मुख्य क्रिया है वो सामान्य भूतकाल में है, और जिसकी क्रिया में कर्ता देखना कि यदि वो स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के अनुसार उसकी क्रिया नहीं लगी तो वो ना तो कृतवाच्य है या तो वो भाववाच्य होगा है, और यदि कर्मवाच्य है तो कर्ता के कर्म के अनुसार क्रिया लगी होगी, कर्ता के अनुसार तो लगी नहीं हो सकती। तो आपको ये ध्यान रखना कि ये कृतवाच्य साधारण वाक्य है तो क्रिया कर्ता के अनुसार ही लगी हुई होगी, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन। लेकिन कर्ता यदि स्त्रीलिंग है और क्रिया उसमें पुल्लिंग की लगी हुई है तो वाक्य किसका होगा, और उसके अंदर कर्म नहीं है तो वाक्य भाववाच्य। तो हमें ये छोटे छोटे से नियम हमें बिल्कुल ध्यान रखने पड़ेंगे कि इनमें परिवर्तित होने पर, क्योंकि तीनों का आपस में परिवर्तन रहेगा और कौन सा पूछा जाए ये पता नहीं है। वाक्य लिखे हुए होंगे, आपको ऑप्शन चुनने होंगे इसमें, क्योंकि ग्रामर पार्ट पूरा है MCQ में ही आएगा।